राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज फिर मैं आपके लिए लाई हूँ पद्म पुराण की कथा का अध्याय। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, जो मनुष्य भी जेठ मास में पद्म पुराण की कथा को सुनेगा उसे भगवान श्री हरि छप्पर फाड़ के धन प्रदान करेंगे। बंधुओं, ये बिल्कुल सही है क्योंकि पद्म पुराण भगवान श्री विष्णु को प्रिय है और इसे सच्ची निष्ठा और विश्वास के साथ सुनिए। यदि हमारे सुनने में कोई कमी रही तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि आप पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा से पद्म पुराण की कथा को सुनेंगे तो भगवान श्री हरि की आप पर विशेष कृपा होगी ही। बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान सूर्य आप विश्व रूप और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज स्वरूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। भक्त वत्सल रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ आपको नमस्कार है। भगवान, आप संपूर्ण लोकों के सोए हुए जीवों को जगाते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। सत्यदेव आपको नमस्कार है। भास्कर मुझ पर प्रसन्न होइए। दिवाकर आपको नमस्कार है। प्रभाकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्य देव को नमस्कार करके 3 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज गो और स्वर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाएं और वहां भगवान की पावन प्रतिमा का पूजन करें। पहले ब्राह्मणों को भोजन करा, पीछे स्वयं भोजन करें। इस विधि से नित्य कर्म करके समस्त ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की है। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, पूर्व काल की बात है। बृहत नामक कल्प में धर्म मूर्ति नाम के एक राजा थे जिनकी इंद्र के साथ मित्रता थी। उन्होंने सहस्त्रों दैत्यों का वध किया था। सूर्य और चंद्रमा भी उनके तेज के सामने प्रभाहीन जान पड़ते थे। उन्होंने सैकड़ों शत्रुओं को परास्त किया था। वे इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते थे। मनुष्यों से उनकी कभी प्राज्य नहीं हुई थी। उनकी पत्नी का नाम था भानुमति। वह त्रिभुवन में सबसे सुंदरी थी। उसने लक्ष्मी की भांति अपने रूप से देव सुंदरियों को भी मात कर दिया था। भानुमति ही राजा की पटरानी थी। वे उसे प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। एक दिन राजसभा में बैठे हुए महाराज धर्ममूर्ति ने विस्मय विमुग्ध हो अपने पुरोहित मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को प्रणाम करके पूछा, भगवान, किस धर्म के प्रभाव से मुझे सर्वोत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है? मेरे शरीर में जो सदा उत्तम और विपुल तेज भरा रहता है, इसका क्या कारण है? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, प्राचीन काल में एक लीलावती नाम की वेश्या थी जो सदा भगवान शंकर के भजन में तत्पर रहती थी। एक बार उसने पुष्कर में चतुर्दशी को नमक का पहाड़ बनाकर सोने की बनी देव प्रतिमा के साथ विधि पूर्वक दान किया था। शुद्ध नाम का एक सुनार था जो लीलावती के घर में नौकर का काम करता था। उसी ने बड़ी श्रद्धा के साथ मुख्य देवताओं की स्वर्णमयी प्रतिमाएं बनाई थी जो देखने में अत्यंत सुंदर और शोभा संपन्न थी। धर्म का काम समझकर उसने उन प्रतिमाओं के बनाने की मजदूरी नहीं ली थी। उस
नमक के पर्वत पर जो सोने के वृक्ष लगाए गए थे, उन्हें उस सुनार की स्त्री ने तपाकर दैदीप्यमान बना दिया था। उन्हीं दोनों ने ब्राह्मणों की सेवा से लेकर सारा कार्य संपन्न किया था। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात लीलावती वैश्य सब पापों से मुक्त होकर शिव जी के धाम को चली गई। वह सुनार जो दरिद्र होने पर भी अत्यंत सात्विक था और जिसने वैश्य से मजदूरी नहीं ली थी, आप ही हैं। इस पुण्य के प्रभाव से आप सातों द्वीपों के स्वामी, हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी हुए हैं। सुनार की ही भांति उसकी पत्नी ने भी सोने के वृक्षों और देव मूर्तियों को कांतिमान बनाया था, इसलिए वही आपकी महारानी भानुमती हुई है। प्रतिमाओं को जगमग बनाने के कारण महारानी का रूप अत्यंत सुंदर हुआ है और उसी पुण्य के प्रभाव से आप मनुष्य लोक में अपराजित हुए हैं तथा आपको आरोग्य और सौभाग्य से युक्त राजलक्ष्मी प्राप्त हुई है। इसलिए आप अभी विधि पूर्वक धान्य पर्वत आदि 10 प्रकार के पर्वत बनाकर उनका दान कीजिए। पुलसत्य जी कहते हैं, राजा धर्म मूर्ति ने बहुत अच्छा कहकर वशिष्ठ जी के वचनों का आदर किया और अनाज आदि के पर्वत बनाकर उन सब का विधि पूर्वक दान किया। तत्पश्चात वे देवताओं से पूजित होकर महादेव जी के परम धाम को चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग को भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, वह भी पाप रहित हो स्वर्ग लोक में जाता है। राजन, अन्न आदि पर्वतों के दान का पाठ मात्र करने से दुःस्वप्नों का नाश हो जाता है। फिर जो इस पुष्कर क्षेत्र में शांत चित्त होकर सब प्रकार के पर्वतों का स्वयं दान करता है, उसको मिलने वाले फल का वर्णन क्या हो सकता है। भीष्म जी ने कहा, विप्रवर, भगवान शंकर ने जिन वैष्णव धर्मों का उपदेश किया है, उनका मुझसे वर्णन कीजिए। वे कैसे हैं, उनका फल क्या है। पुलसत्य जी बोले, राजन, प्राचीन रथंतर कल्प की बात है। पिनाकधारी भगवान शंकर मंद्राचल पर विराजमान थे। उस समय महात्मा ब्रह्मा जी ने स्वयं ही उनके पास जाकर पूछा, परमेश्वर, थोड़ी सी तपस्या से मनुष्यों की मुक्ति कैसे हो सकती है। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर जगत की उत्पत्ति एवं वृद्धि करने वाले शिवात्मा उमापति शिव मन को प्रिय लगने वाले वचन बोले। महादेव जी ने कहा, एक समय द्वारका की सभा में अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण वृष्णिवंशी पुरुषों, विद्वानों, कौरवों और देव गंधर्वों के साथ बैठे हुए थे। धर्म से संबंध रखने वाली पौराणिक कथाएं हो रही थी। इसी समय भीमसेन ने भगवान से परम पद की प्राप्ति के विषय में पूछा। उनका प्रश्न सुनकर भगवान श्री वासुदेव ने कहा, भीम, मैं तुम्हें एक पाप विनाशनी तिथि का परिचय देता हूँ। उस दिन निम्न अंकित विधि से उपवास करके तुम श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त करो। जिस दिन माघ मास की 10वीं तिथि आए, उस दिन समस्त शरीर में घी लगाकर तिल मिश्रित जल से स्नान करें। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। कृष्णाय नमः कहकर दोनों चरणों की, सर्वात्मने नमः कहकर मस्तक की पूजा करें। वैकुंठाय नमः इस मंत्र से कंठ की और श्री वत्सधारने नमः इससे हृदय की अर्चना करें। फिर शंखिने नमः, चक्रिने नमः, गदिने नमः, वरदाये नमः, सर्वम नारायणाय, सब कुछ ही नारायण है, ऐसा कहकर आवाहन आदि के क्रम से भगवान की पूजा करें। इसके बाद दामोदराय नमः कहकर उदर का, पंचजनाय नमः इस मंत्र से कमर का, सौभाग्यनाथाय नमः इससे दोनों जांघों का, भूतधारिणे नमः से दोनों घुटनों का, नीलाय नमः इस मंत्र से पिंडलियों का और विश्व सृजे नमः इससे पुनः दोनों चरणों का पूजन करें।
तत्पश्चात दिव्य नमः, शांताय नमः, लक्ष्मीये नमः, श्रियै नमः, तुष्टै नमः, पुष्टै नमः, व्युष्टै नमः, इन मंत्रों से भगवती लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद वायु वेगाय नमः, पक्षिणे नमः, विश्वप्रमथनाय नमः, विहंगनाथाय नमः, इन मंत्रों के द्वारा गरुड़ की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार गंध, पुष्प, धूप और नाना प्रकार के पकवानों द्वारा श्री कृष्ण की, महादेव जी की और गणेश जी की भी पूजा करें। फिर गौ के दूध की बनी हुई खीर लेकर घी के साथ मौन पूर्वक भोजन करें। भोजन के अनंतर विद्वान पुरुष 100 पग चलकर बरगद अथवा खैरे की दातुन ले उसके द्वारा दांतों को साफ करे। फिर मुंह धोकर आचमन करे। सूर्यास्त होने के बाद उत्तर अभिमुख बैठकर सायंकाल की संध्या करे। उसके अंत में यह कहे, भगवान श्री नारायण को नमस्कार है। भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके रात्रि में शयन करें। दूसरे दिन एकादशी को निराहार रहकर भगवान केशव की पूजा करें और रात भर बैठा रहकर शेषशायी भगवान की आराधना करें। फिर अग्नि में घी की आहुति देकर प्रार्थना करें, हे पुंडरीकाक्ष, मैं द्वादशी को शेष ब्राह्मणों के साथ ही खीर का भोजन करूंगा। मेरा यह व्रत निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो। यह कहकर इतिहास पुराण की कथा सुनने के पश्चात शयन करें। सवेरा होने पर नदी में जाकर प्रसन्नता पूर्वक स्नान करें। पाखंडियों के संसर्ग से दूर रहें। विधि पूर्वक संध्या उपासना करके पितरों का तर्पण करें। फिर शेषशायी भगवान को प्रणाम करके घर के सामने भक्ति पूर्वक एक मंडप का निर्माण कराएं। उसके भीतर 4 हाथ की सुंदर वेदी बनवाएं। वेदी के ऊपर 10 हाथ का तोरण लगाएं। फिर सुदृढ़ खंभों के आधार पर एक कलश रखें। उसमें नीचे की ओर उड़द के दाने के बराबर छेद कर दें। तदंतर उसे जल से भरें और स्वयं उसके नीचे काला मृग चर्म बिछा कर बैठ जाए। कलश से गिरती हुई धारा को सारी रात अपने मस्तक पर धारण करें। वेद वेता ब्राह्मणों ने धाराओं की अधिकता के अनुपात से फल में भी अधिकता बतलाई है। इसलिए व्रत करने वाले द्विज को चाहिए कि प्रयत्न पूर्वक उसे धारण करे। दक्षिण दिशा की ओर अर्धचंद्र के समान, पश्चिम की ओर गोल, उत्तर की ओर पीपल के पत्ते की आकृति का मंडल बनाए। वैष्णव द्विज को मध्य में कमल के आकार का मंडल बनाना चाहिए। पूर्व की ओर जो वेदी का स्थान है उसके दक्षिण ओर भी एक दूसरी वेदी बनवाएं। भगवान श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर हो पूर्वोक्त जल की धारा को बराबर मस्तक पर धारण करता रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। शेष अगले अध्याय में। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।